आज राधा रो करके श्याम से कहने लगी, कन्हैया अगर पहले की तुम्हें बातें याद बनी हो, ये याद करते हो, तो मैंने तुम्हारे लिए मटकी में माखन जमा करके रखा है, अगर फुर्सत हो तो उसका भी भोग लगा जाना। और एक बात और याद रखना कन्हैया, कि मैं तो तुम्हारी पुजारिन हूँ, एक पुजारिन की लाज रख लो एक बार कन्हैया, दर्शन तो करा जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माधव। जब रोते रोते सुबह हो गया, सुबह हुआ, राधा उठ करके जब बाहर की तरफ निकली तो मैया कीर्ति कहने लगी, बेटी राधा क्या बात हो गई, क्या बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम रात भर सोई नहीं क्या। तो राधा बोली कि मैया नहीं, कोई बात नहीं, बस रात भर नींद नहीं आई। मैया ने कहा, ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि मेरी बेटी को रात भर नींद नहीं आई, आंखें सूजी हुई हैं और हमें लगता है कि मेरी बेटी रोती रही है रात भर। जब इतनी बात कहने के बाद में राधा बोली कि मैया ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी ललिता के पास जाती हूँ और जा करके मेरा मन करता है कि मैं उससे बातें करके आऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैया ने कहा कि कोई बात नहीं है बेटी, चली जाओ, तुम्हारे लिए क्या मना है, वैसे भी तो कन्हैया इस तुम्हारे ब्रज को और घर को छोड़ करके चला गया है, अब क्या करें क्या नहीं करें। तो आज राधिका रोती हुई रास्ते में चली जा रही है और प्रभु को याद करती हुई, तो रास्ते में क्या बोली है कन्हैया, सुनो मेरी बात। और क्या बोली, तेरी राधिका रास्ता देखे, कब आएगा हो बंदी वाले, कब आएगा हो माधव प्यारे।
आज राधा रास्ते में जा रही है, रोती चली जा रही है कि राधे, और कान्हा को याद करती जा रही है कि राधा तुम्हारी रास्ता देख रही है। प्रभु एक न एक दिन तो आओगे जरूर। मगर इतनी बात कहते हुए जब ललिता के घर पर पहुंची और कहने के बाद में ललिता को आवाज लगाने लगी, ललिता। जब ललिता ने देखा तो राधा बोली कि बहन एक बात बताओ। जब इतनी बात कहने के बाद मैं कहने लगी कि क्या बात हो गई, क्या बात नहीं। सुबह के वक्त राधा तुम हमारे घर पर क्या रात भर सोई नहीं, क्या कुछ काम तुमसे हुआ? तो कहने लगी बहन कोई गलती नहीं, ना कोई काम हुआ मुझसे, बस मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी और कन्हैया की बहुत याद आ रही है राधा। आज पता नहीं कैसा लग रहा है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं और क्या नहीं। तो कहने लगी ललिता क्या बात क्या है बहन, बात तो बता। तो ललिता सारी बात सुनती है और कहने लगी राधा तुम पागल हो गई हो, वो तो कन्हैया है, वो भला कहाँ तुम्हारी याद करता होगा, तुम वैसे ही रोते रोते परेशान हो रही हो। कैसी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आता। अब तो वो मथुरा का राजा बन चुके हैं, वो तुम्हारी याद नहीं करते होंगे। तुम पागल हो रही हो उनकी याद कर करके। जब इतनी बातें आपस में कर रही थी तब तक विशाखा आ जाती है और बोली कि बहन क्या बात है, आज राधा सुबह सुबह क्यों घर पर आई हैं? तो सारी बात बताने लगी और कहने लगी कि कोई बात नहीं। जब इतनी बात कहने के बाद में तो उन्होंने कहा कि नहीं बहन तू ऐसी बातों को क्यों करती है और समझ में नहीं आता, वो तो मथुरा का राजा बन चुका है, भला उसके पास तो 10-10 दासियां हुआ करती होंगी, बहुत पटरानी रहा करती होंगी, भला तुम्हारी क्या याद करते होंगे वो। शांत हो जाओ भैया, क्या बात है, शांति से बैठ जाओ थोड़ा तो अच्छा लगेगा। और तुम बातें कर रहे हो, हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो पता चलता है कुछ कहें और कुछ समझ में नहीं आ रहा। और चिल्ला तो एक कीर्तन बोलो पहले, इसके बाद में कथा को आगे बढ़ाएंगे। सभी ताली बजा करके पहले जयकारा लगाओ एक बार, ऊपर हाथ करके माता बहनाओ। आज लास्ट दिन है, एक ही बार कहेंगे, बार बार नहीं कहेंगे आपसे। बार कहेंगे, बार ना कहेंगे। फिर अब